उमरिया में अजीब अजीब घटनाएं सामने आती है। कभी मृत व्यक्ति पर पुलिस एफआईआर कर देती है, तो कहीं मृत व्यक्ति की जमीन सरकारी कर दी जाती है। फिर अचानक उसकी संतानें सामने आ जाती है और सरकारी जमीन उस परिवार को दे दी जाती है और रजिस्टर के यहाँ रजिस्ट्री के बाद करोड़ों रुपए में बिक जाती है। फिर जब भूमि मालिकों को पैसा नहीं मिलता तो पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत भी की जाती है। और चौंकाने वाला मामला यह है कि उसी जमीन का तहसीलदार के द्वारा सरकारी घोषित करने के लिए उमरिया न्यायालय में केस दर्ज कराया जाता है और उसी तहसीलदार के द्वारा भूमि स्वामियों को पट्टा भी दे दिया जाता है। अजब उमरिया की गजब तस्वीर देखने को मिलती रहती है। मामला उमरिया जिले के सिंगल टोला हवाई पट्टी के पास की लगी जमीन का है, जिसका मालिक आज से कई वर्षों पहले मृत हो चुका था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर रही है। कुछ वर्षों पहले इस जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में कुछ दलाल जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब ये जमीन का मामला फिर से उल्टा नजर आ रहा है। अब उसी जमीन के मालिक की मृत्यु हो जाने और सरकारी जमीन होने के बावजूद उसकी संतानें कहां से आ गई और सरकारी जमीन इनके नाम कैसे हो गई, फिर करोड़ों रुपए में बिक गई। जबकि इस जमीन का उमरिया न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो वही उसी जमीन का पट्टा बांधवगढ़ तहसीलदार दिलीप सिंह के द्वारा दे दिया जाता है और उसी तहसीलदार के द्वारा उमरिया न्यायालय में उसी जमीन को सरकारी करने के लिए अपील भी दायर की जाती है। अब वही भूमि के रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े की शिकायत करने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत भी की है। वही एक और उमरिया कलेक्टर के द्वारा अवैध कॉलोनियों को सरकारी करने की मुहिम तेज कर रखी है। तो वही उनके ही विभाग से राजस्व अधिकारी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए भूमाफियाओं से मिलकर ऐसी सरकारी जमीनों का पट्टा बनाने में जुटे हैं। तो वही ऐसे में ही पैसों की लालच में आकर लोग दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और जेल चले जाते हैं और भूमाफिया और अधिकारी मिलकर मौज उड़ाते हैं। उमरिया से सुशील राय की रिपोर्ट। गोमती चौधरी साबो जैसे सुरेश ने कहते हमारे जगह जमीन का हम तो झूठ बोल के हम ही कहते हमारे बंद गाड़ी में हमें लेके आवा है रात में और ले जाके हमें बैठाए रहेगा गाड़ी में घुमावत रहेगा। हम नहीं जाने कुछ हमें कहा कहते फिर दस्खत करवाई से अंदर ले जाके दोनों बहन का भाई को ले जाके और जो हम साथ में ले गए हैं अपने लड़का को समधी को लेके गए हैं, जो जानकार आदमी है उन्हीं लेके गए, उन्हीं होटल में बैठा दी, उन्हीं वहाँ ले जाकर चाय नाश्ता कराए। हम ही भर का पकड़ के लेकिन कहीं चलो हम कहें उन्हीं लेके आए भाई तो उन्हीं लेके चली साथ में जानकार मना इनका। तो कहीं ना हाँ उनका काम नहीं है तुम्हारे कुछ ना हो दस्खत ऐसे वो मैं दस्खत करवा ले और कहते नामांतरण के पेशी के नामांतरण के ये मैं झूठ बोल के हम नहीं जान साहब की का कैसा ना वो ले जाके हमसे दस्खत करवाई थी। हम कहें एक परत कागज हम दे भाई हमें मालूम नहीं है सर कि कितने में मालूम है। हम बेचे नहीं हैं भाई। हम कहें कि रजिस्ट्री करवाई भाई रजिस्ट्रार के सामने हम ही भाई हम ना अपने हिसाब से ज़मीन बेचते हैं भाई हमें नहीं बताइए कुछ तो हम नहीं जाने कुछ हमें ले जाकर दस्खत करवा ली। हम कागज मांगे थे हमको एक परत कागज दाई चाहिए कहीं बाद में मिल जाएगा भी चलो नहीं मालूम 2-3 लड़के रहे हैं रजिस्ट्रार में वहाँ कर दिन तो हम ही वहाँ हुआ ना हम ही भाई रजिस्ट्रार के सामने सब पूरा क्लियर हुआ रजिस्टर हाँ हुआ रजिस्ट्री हुआ हमें कुछ नहीं बताई वो तो हम नहीं जाने साहब। जब तो हमारे में डलवाई थी बहनी के 15 लाख और उम्र में 5 लाख जब वो डलवाई से भाई को पता चलो भाई बताई से तब हम जानते थे हम नहीं जानते कि तो रजिस्ट्री हो गई। अब क्या चाहते हो? हम अपनी ज़मीन चाहते हैं उसका पैसा वापस करे चाहते हम नहीं चाहिए हम अपना ज़मीन लेनी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरजू प्रसाद चौधरी अतरिया। ये मामला ज़मीन वाली है। हमारे समधिन का ज़मीन था यहाँ उमरिया में, तो सुरेश चौधरी द्वारा उनको लाया गया पट्टा बनवाने के लिए कि तुम्हारे नामांतरण हो जाए पट्टा बन जाए ऋण पुस्तक। इसके बाद हमको लाया वो और ले गया पहाड़ी के मंदिर में। हमको करीब वहाँ 8 बजे रात तक बैठाए रह गया। इसके बाद 9:30 बजे लगभग कलेक्ट्रेट के सामने लाया और तीनों को ले गया अंदर ऊपर कलेक्ट्रेट के अंदर। हमको बाहर बाकी लोगों को बाहर बैठा दिया होटल में। इसके अलावा न जाने कहाँ पर दस्खत करवा लिया कैसा करवाया। कितने बजे रात में गए? 9:30 बजे लगभग। रात में कौन सी ऑफिस खुलती है? ऑफिस तो नहीं खुला था लेकिन उसके लिए ऑफिस खुला रहा होगा भाई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ज़मीन वापस ना चाहिए। शासन के नाम की है क्या मामला? ये मामला सिविल सूट आया था। इसमें पचैया के वारिस ने सिविल सूट दायर किया था
सिविल सूट उनका स्वीकार हो गया था, जिसके खिलाफ जो है मध्य प्रदेश शासन जरिए कलेक्टर के द्वारा प्रभारी अधिकारी बांधवगढ़ तहसीलदार को नियुक्त किया गया था, जिसके माध्यम से अपील प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो सिविल सूट में आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त किया जाए। क्योंकि ये मामला जो है 15-20 वर्ष से इस ज़मीन का कोई वारिस नहीं था और ये शिकस्तगी खाता हो करके मध्य प्रदेश शासन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस वजह से मध्य प्रदेश शासन इस बात को मानता है कि ये ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन की है और इसके लिए अपील दायर करने के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा तहसीलदार बांधवगढ़ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसमें अपील दायर है। तहसीलदार महोदय उसमें पैरवी करवा रहे हैं मेरे से। मैं शासकीय अधिवक्ता हूँ यहाँ पर। अभी क्या स्थिति? कोरोना काल के कारण जो है मामला अभी रखा हुआ है, अभी उसमें पक्षकारों की उपस्थिति के लिए चल रहा है। पचैया के द्वारा वहाँ पे न्यायालय में पचैया के वारिसों द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था। उसमें शासन पक्षकार था। शासन पचैया के वारिसों के पक्ष में निराकरण हुआ था, जिसमें हमारे शासकीय अधिवक्ता वहाँ से उसकी कापी निकाल के जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ भिजवाए थे। उनके द्वारा पत्र मेरे यहाँ भेजा गया था और उसकी नकल प्राप्ति के बाद उसकी अपील शासन की ओर से तैयार करके अपने शासकीय अधिवक्ता को दिया गया था। उनके द्वारा अपील दायर किया गया। जबकि उस जमीन की 2 बार रजिस्ट्री हो चुकी है, जिस पे आपने अपील दायर किया है, नामांकन भी हो गया है, ये ऐसा कैसे हो गया? और उसमें हमारे यहाँ क्रियान्वयन के लिए आवेदन दिया गया था। उसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लिया गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि यदि उसके पक्ष में हुआ है तो उसके नाम कर दिया जाए, फिर अग्रिम जो आदेश होगा तो उस आदेश का क्रियान्वयन किया जाए।